नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर खाकी वर्दी पहनने का, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में, जिसमें पात्रता से लेकर ट्रेनिंग तक हर एक स्टेप को आसान भाषा में समझाया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती कौन कराता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जिसे यूपीपीआरबीबी कहा जाता है, यूपी पुलिस की सभी भर्तियों का आयोजन करता है। यूपी पुलिस से संबंधित सभी नोटिफिकेशन और फॉर्म इसी की आधिकारिक वेबसाइट upprbbb.in पर जारी किए जाते हैं। अब बात करते हैं पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यूपी पुलिस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो ये हर भर्ती के नोटिफिकेशन में अलग अलग दी जाती है। आमतौर पर सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष होती है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 वर्ष निर्धारित की जाती है। ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है। इसलिए सही जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देखें। अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में। जब यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उम्मीदवार को सबसे पहले upprbbb.in वेबसाइट पर जाना होता है। वहां नई भर्ती के लिंक पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना होता है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण शामिल होते हैं। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाता है। सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क आमतौर पर 400 रुपए होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। यूपी पुलिस भर्ती कुल 6 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण होता है लिखित परीक्षा। ये परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है और इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक योग्यता यानी गणित और मानसिक योग्यता या रीजनिंग से प्रश्न आते हैं। हर सही उत्तर के लिए अंक मिलते हैं और हर गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग की जाती है। इसलिए सवालों को सोच समझकर हल करना बहुत जरूरी होता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद दूसरा चरण होता है दस्तावेज सत्यापन। इस चरण में उम्मीदवार के 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज की जांच की जाती है। दस्तावेज सत्यापन के बाद तीसरा चरण होता है शारीरिक मानक परीक्षण, जिसे पीएसटी कहा जाता है। इसमें उम्मीदवार की लंबाई, छाती और वजन की जांच की जाती है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए मानक अलग अलग निर्धारित होते हैं। इस चरण में कोई अंक नहीं मिलते, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद चौथा चरण आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी। इसमें उम्मीदवार की दौड़ कराई जाती है। पुरुष उम्मीदवारों को निश्चित समय में लंबी दूरी दौड़ पूरी करनी होती है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए दूरी और समय अलग होता है। ये चरण भी केवल क्वालिफाइंग होता है। पीईटी के बाद 5वां चरण मेडिकल टेस्ट का होता है। मेडिकल जांच में उम्मीदवार की आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और पूरे शरीर की जांच की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त न हो। इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। इसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट कहा जाता है। जिन उम्मीदवारों का नाम इस सूची में होता है, उन्हें यूपी पुलिस में भर्ती के लिए चुना जाता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवार को पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये ट्रेनिंग लगभग 12 से 18 महीने की होती है। ट्रेनिंग के दौरान अनुशासन, कानून की जानकारी, हथियारों का प्रशिक्षण और शारीरिक अभ्यास कराया जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर आप पूरी लगन, मेहनत और सही रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो यूपी पुलिस बनना बिल्कुल संभव है। इसलिए रोज पढ़ाई करें, फिजिकल की तैयारी करें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।